नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुलशन मारवा। फिर एक बारी मैं दिल्ली इलेक्शंस के लिए आ गया हूं और मेरा यूट्यूब हैंडल है मारवा गुलशन, या आप गुलशन मारवा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि इस मुद्दे पे कोई भी नहीं बोलता है, और क्योंकि ये बड़ा डिस्प्यूटेड सा रहता है और इसी से सब इलेक्शंस का खेला जाता है। तो ये है फ्रीबीज का मुद्दा। हर पार्टी वो लोक लुभावन वादे करती है और वो पूरे भी नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे धर्म में बोला गया है कि दान लेना बहुत बड़ा महापाप है अगर वो ज़रूरतमंद नहीं है तो। और यहाँ पर तो अब आप ये देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। रेवड़ियाँ, जो रेवड़ी बांटी जा रही है और काम के मुद्दे पर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं, रेवड़ियाँ फ्रीबीज बांटने के मुद्दे पे बात हो रही है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सिलसिला कई सालों से चले आ रहा है, बट इसको ज़्यादा पॉपुलर किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल एक, मतलब मैं समझता हूं कि उनको ये करना नहीं चाहिए था। ही वॉज वेरी एजुकेटेड। अगर वो देशभक्त होते तो ये काम करते ही नहीं। जो भी पार्टी किसी को भी फ्रीबीज का वादा करती है, मैं समझता हूं कि वो पार्टी देशभक्त है ही नहीं। वो इंडिया को पसंद ही नहीं करती है। वो ये चाहती है कि यहाँ के लोग निकम्मे रहें, वो यहाँ के लोग हमेशा फ्री की लालसा करते रहें और उसी से डेमोक्रेसी बनती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को डुबा दिया। वो पहले से ही बहुत घाटे में चल रही थी, कांग्रेस के राज में भी, उससे पहले बीजेपी के शासन में भी, बट वो किसी तरीके से चल रही थी। इन्होंने तो उसको ऐसा कर दिया कि फीमेल्स को फ्री ट्रैवलिंग दिया, और उसमें ये किया गया कि, एक मिनट होल्ड कर दी, इधर बटन होता है ना इस तरफ। तो वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी पहले से कोई चीज़ घाटे में चल रही है और उसको फ्री में आप अगर करेंगे, सवारियां ढोएंगे, तो वो बिल्कुल ही घाटे में चली जाएगी। अब यहाँ पर इवन दो अब आज की डेट में डीटीसी के पास अपना कोई बस सिस्टम ही नहीं है। वो या तो प्राइवेट ऑपरेटर के बेस पे चल रही है, या फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बसेस दी हैं, फ्लीट दिया है। और मैं जहां तक समझता हूं कि फ्रीबीज देने से डीटीसी की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वो कभी भी बंद की जा सकती है। पहला काम तो फ्री क्यों देना है ना, लेडीज ने कभी डिमांड ही नहीं की कि उनको फ्री सर्विसेज दी जाए। आप आके बोलते हैं मैं आपको फ्री दूंगा, मैं आपको फ्री दूंगा। किसी ने आपसे डिमांड किया है? आप अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसको समझाइए कि भाई वाई यू नीड फ्री। आप तो जा जाकर उनको बोल रहे हैं 200 यूनिट और 300 यूनिट। अब आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बोल रही है, कांग्रेस 300 यूनिट बोल रही है, बीजेपी 300 यूनिट बोल रही है। ये क्या है? ये टैक्स पेयर्स की मनी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। आपको 200 यूनिट अगर झुग्गी झोपड़ी या जो जिनका कम यूज हो रहा है उनको मिल रहा है, बट जिनका ज़्यादा यूज हो रहा है उनके ऊपर तो बाहर पड़ रहा है ना। वो आपको एक्स्ट्रा पैसा दूसरे लोगों को देना पड़ रहा है। तो दूसरे लोगों को ध्यान ही नहीं है कि वो लोगों को चीट किया जा रहा है। जो ज़्यादा यूजेज वाले हैं उनको चीट किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे तो वो बोलता है कि नहीं, हम इससे ना बिजली की खपत कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे भाई, डे बाय डे आज 25 साल का पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिए, बिजली की खपत हमेशा बढ़ेगी। अब जैसे आपने ईवी निकाल लिया है और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूजेज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ेगी। ये तो आप आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं ना। तीसरा, अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा बेकार चीज किया उसने, वो है शराब। शराब की दुकानें उसने इतनी खुलवा दी हैं दिल्ली शहर में कि जिससे लोगों के घरों में, हर दूसरे घर में शराब पीने वाला आपको मिलेगा। हर दूसरा तीसरा प्राणी शराब को पसंद करने लग गया है। हर 500 मीटर के बाद, 700 मीटर के बाद शराब का ठेका है। आप अरविंद केजरीवाल से या उनके नेताओं से पूछिए कि इनके घरों में कितने लोग शराब पी रहे हैं। क्या वो शराब को पसंद करते हैं? क्या वो शराब के पैसे से कोई काम करना चाहेंगे? वैसे बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म हूँ, मैं हनुमान भगत हूँ। क्या उनको ये नहीं समझ में आता है कि शराब जो है एक नशा है, नशे की लत लगाना एक बहुत महापाप है? क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं समझती है कि शराब को कम करना चाहिए, शराब को नीचे गिराना चाहिए, उससे रेवेन्यू नहीं लेना चाहिए? किसी भी काले काम की कमाई को पाप बोला जाता है हिंदू धर्म में, या किसी भी धर्म में बोला जाता है। क्या इस तरह की सोच किसी भी पार्टी में नहीं है? और इस तरह की सोच को देखते हुए मैं सोचता हूँ, दूसरा बीजेपी भी उसी रास्ते पे चले जा रही है। बीजेपी जो बोलती है कि मैं हिंदू धर्म की रक्षक हूँ,
वो भी इसी तरीके फ्रीबीज बांटने की कोशिश कर रही है। वो भी मतलब मैं समझता था कि वो एक सख्त पार्टी है जो अच्छे डिसीजन लेती है, बट वो भी उसी रो में बह रही है कि उसको सत्ता चाहिए, तो वो भी फ्रीबीज के लिए बात कर रही है। वो पुजारियों को पैसा देना है या मौलवियों को पैसे देना है, या ये सब क्या है? ये जो टैक्स पेयर्स की मनी को बांट रहे हैं ये लोग। अगर ये बांटना चाहते हैं तो अपनी पार्टी के फंड से दें, और अपनी पार्टी के फंड से दें, और साथ में एफिडेविट दें जब इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे का मिसयूज नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर और किसी देश में होते तो इन सब पार्टीज बंद हो जानी चाहिए थी। ये अगर ऐसा कर रही है तो देश का क्या हाल होगा? ऐसे ही कांग्रेस भी, अब जो कांग्रेस जीत भी नहीं पा रही है, वो भी फ्री में कुछ बोलती है कि मैं ये फ्री में दे दूंगी। क्या हमारा देश, क्या हमारा समाज क्या फ्रीबीज की तरफ चल रहा है? क्या वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है कि हमें फ्री मिलेगा, कुछ मिलेगा? और यहाँ जितने भी फ्री के वादे किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, और उन लूप होल्स को देखते हुए मुझे ये बताइए कि किसी को 2500 रुपया लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। किसी को अब वो कहते हैं 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे। अरे भाई, जब सिलेंडर की ओरिजिनल इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है 800-900 हज़ार रुपये पहुँच गई, 500 रुपये देंगे तो सब्सिडी तो देनी पड़ेगी ना। अगर सब्सिडी कट होगी या सब्सिडी नहीं देंगे या फ्रीबीज नहीं बेचेंगे तो महंगाई कम होगी, जो सारे समाज के लिए अच्छी होगी। लोग ये नहीं समझते हैं कि लोगों को मना करना चाहिए, भाई हमें नहीं चाहिए, हमें तो उन्नति चाहिए, हमारे को रोड्स अच्छी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, हमारे को हॉस्पिटल अच्छा मिलना चाहिए, हमारे को सोसाइटी अच्छी मिलनी चाहिए, हमें शराब मुक्त लोकेशंस चाहिए जहाँ पे शराबी ना हो, जहाँ ट्रैफिक अच्छा हो, जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो। उस मुद्दे पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। यमुना गंदी हुई पड़ी है, पॉल्यूशन हुआ पड़ा है, पुलिस जो है अपना काम नहीं कर रही है, पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। उसके मुद्दे पर कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। सब फ्री बीज देंगे या हमारे साथ हमारे पर अत्याचार किया बीजेपी ने, आम आदमी बोल रही है बीजेपी ने अत्याचार किया, बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी खराब है। अरे भाई, मुद्दों के ऊपर लड़ाई कीजिए। मुद्दों पे लड़ाई करेंगे तो आपको जनता सिर्फ माथे पे लगाएगी। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो हैं आपको नापसंद कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को ना देने की वोट ना देने की बात करते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे इसका अल्टरनेटिव ये नहीं है तो चलो इसको ही दे देते हैं। मतलब इतना दिमाग खराब कर दिया है आपने लोगों का कि वो कोई अल्टरनेटिव नहीं सोचकर किसी को भी डाल देते हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं सभी देखने वालों को ये बोलना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट आपको बोले या ऐसे कि भाई मैं ये फ्रीबीज दे रहा हूं, तो कहना भैया मुझे माफ कर दे, हमारे को कोई अच्छा काम करके दिखा दे, कोई अच्छा काम तुमने किया है तो हम आपको दे देंगे। या फिर हर साल उसकी कोई रिपोर्ट कार्ड दे कि भाई तुमने ऐसा काम किया है, या कानून ऐसा बने कि हर साल के रिपोर्ट कार्ड मिले एमएलए का, काउंसलर का। अगर नहीं काम किया तो उसी साल उसका जो नीचे वाला जो बंदा था, जो सेकंड आया था, उसको इलेक्ट माना जाए, उससे नीचे वाले को थर्ड को माना जाए। इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी बहुत हेल्दी होगी। मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस विचारों को आप लोग ध्यान से सुने। धन्यवाद।